अस्सलाम वालेकुम। पंजाब पुलिस की तरफ से इंटेलिजेंस ऑपरेटर की 225 असामियों का ऐलान किया गया है। तालीमी काबिलियत सिर्फ़ और सिर्फ इंटरमीडिएट है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं और आपकी तालीमी काबिलियत भी है और आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान के सूबे पंजाब से है तो आप एलिजिबल हैं। फर्दर इसकी डिटेल्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसीजर, एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है और कैसे फिल करके सबमिट करवाना है, सारी डिटेल इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। सो बेसिकली इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म जो कि पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस ऑपरेटर की सीट से वो डाउनलोड कहाँ से करना है और उसके बाद उसको फिल करके किस तरह से सबमिट करवाना है और किस रीजन के सिलेक्शन सेंटर में आपको सबमिट करवाना है। सबसे पहले ये देखिए जी, punjabpolice.gov.pk ये वेबसाइट है, punjabpolice.gov.pk। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, अदरवाइज़ आप सिंपल इसको खुद भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं। इसके अबाउट अस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। जैसे ये देखें जी, अबाउट अस में ज्वाइन पंजाब पुलिस, तो स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है रिक्रूटमेंट फॉर द इंटेलिजेंस ऑपरेटर इन इंटेलिजेंस कैडर फॉर द स्पेशल ब्रांच पंजाब। तो ये है जी मुकम्मल एडवर्टाइजमेंट। अब इस एडवर्टाइजमेंट में अब यहाँ पे देख लें, इंटरमीडिएट आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और 18 से 25 साल की आपकी एज है। इसमें इन्होंने मेंशन किया है कि आप इनकी वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे फॉर्म और उस फॉर्म के साथ आपको तमाम सर्टिफिकेट्स, डोमिसाइल, शनाख्ती कार्ड की कापी, 3 अदद अपने पासपोर्ट साइज़ की तस्वीर और 500 रुपये जो है फॉर्म की फ़ीस मुतल्लिका रीजनल ऑफिस में 5 दिसंबर से लेकर आप 20 दिसंबर तक जो है वो जमा करवा सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने 10 जो हैं वो रीजनल ऑफिस की डिटेल्स बताएंगे। 10 रीजन्स हैं। अब आपको पता है पूरे पंजाब को 10 रीजन्स या डिवीज़न में डिवाइड किया गया है, ये वो डिवीज़न की डिटेल है। अब आपने सोचना है कि आपका ताल्लुक़ किस डिवीज़न से है। लेट से अब मैं यहाँ सरगोदा की बात करती हूँ। लेट से आप पंजाब में ज़िला मियांवाली, बक्खर, पिपला, खुशाब इन एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपका जो डिवीज़न है वो सरगोदा बनता है। इसी तरह से रावलपिंडी, इसको आपने देख लेना है कि आपका यहाँ पे ज़िले की बात नहीं हो रही। देखिए, अब आपने कंसीडर करना है आपका एरिया, फिर उसकी तहसील क्या बनती है, फिर उसका ज़िला क्या बनता है और उसके बाद उसकी डिवीज़न क्या बनती है। तो जिस डिवीज़न से आप बिलोंग करते हैं आपने उसकी डिटेल जो है वो यहाँ मेंशन करनी है। और फर्दर अगर आपको किसी किस्म के असिस्टेंट चाहिए तो आप उनको कॉल करके रब्ता कर सकते हैं। तो होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर हो गया जी। होपफुली यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी कि आपने क्या क्या चीज़ें सबमिट करवानी है। तमाम डिग्री, सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल, इनकी फ़ोटो कॉपीज़ करवानी है। शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कॉपी, 3 अदद आपकी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ्स होगी और 500 रुपये आपने फॉर्म फ़ीस जो है वो सबमिट करवानी है। यहाँ तक क्लियर है। फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी आपको बताती हूँ। इसके साथ अगर हम इसको नीचे जाते हैं और अब आपने पढ़ना है ये पॉइंट नंबर 25। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तमाम उम्मीदवारान को स्टाम्प पेपर 100 रुपये का लेना है और उस पर बयान हल्फी जमा करवाना होगा कि वो किसी भी किस्म की FIR में या मुकदमे में नामजद या मतलूब नहीं है। ठीक है। और गलत बयान हल्फी जमा करवाने की सूरत में ओबियसली जो महकमाना कार्रवाई जो है वो उस पर की जाएगी। अगर हम इस बयान हल्फी को देखें, इस एफिडेविट को देखें, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी, एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे और स्पेसिमेन एफिडेविट मिल जाएगा। सबसे पहले हम इसके एप्लीकेशन फॉर्म पे जाते हैं क्योंकि एडवर्टाइजमेंट हमने देख ली है। एप्लीकेशन फॉर्म पे अगर हम जाएँ तो कुछ ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो हमारे सामने आता है। क्लियर हो गई चीज़। अब इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने किस तरह से फिल करना है, एक एक फील्ड आपके साथ डिटेल से शेयर करूँगी ताकि आपको एप्लीकेशन फॉर्म सही फिल करना आ जाए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म इन अ राइट वे। तो एप्लीकेशन को इस फॉर्म को फिल करने के लिए मैंने एग्जाम्पल फिलिंग यहाँ की गई है आपके लिए। अब स्टार्ट करते हैं स्पेशल ब्रांच। अब जिस रीजन में आप जो है वो बिलोंग करते हैं आपने उस रीजन का नेम लिखना है। यहाँ पे आपने ब्लू बॉल पेन का इस्तेमाल करना है। ब्लू बॉल पेन, कोई पॉइंटर की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अ ब्लू बॉल पेन। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जस्ट बिकॉज कि अब आप एक इंटेलिजेंस ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अपने माइंड को ना साइकोलॉजिकल इंटेलिजेंस बेस्ड अब ट्रेन करना शुरू कर दें।
अब देखें, साइकोलॉजी ये कहती है कि व्हेन एवर यू आर गोइंग टू फिल द फॉर्म, तो अब देखिए यहाँ पे स्पेस यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब एक अप्रोच ये थी कि आप यहाँ इस कोने से लिखना शुरू करें, ठीक है। एक अप्रोच ये है कि मैं इस सरगोदा को बिल्कुल इस कोने पे लिखती। बोथ अप्रोचेस आर रॉन्ग। सो अब मसला क्या है भाई इसमें, अगर मैं बिल्कुल स्टार्ट से लिखूँगी ना, तो साइकोलॉजी ये कहती है कि जो लिखने वाला है वो बंदा बहुत जल्दबाज है कि उसने फ़ौरन से जगह देखी और शुरू हो गया लिखना। अच्छा, अगर इस रीजन पे, इस पॉइंट से अगर मैं यहाँ अगर मेरा ये सरगोदा यहाँ पे एंड होता, मैं मतलब मीन्स से मुझे यहाँ से शुरू करना पड़ता, इट मीन्स मेरे अंदर मैनेजमेंट की क्वालिटीज़ अच्छी नहीं है, कि मुझे मैनेज करना ही नहीं आई अपनी जगह को। सो द बेस्ट अप्रोच इज़ कि आपने सेंटराइज्ड अपना टेक्स्ट लिखना है, सेंटर में लिखना है। जो चीज़ आपसे इंग्लिश में पूछी गई है उसका जवाब आपको इंग्लिश में देना है। जो बात आपसे उर्दू में पूछी गई है आपने उसको उर्दू में ही जवाब देना है। ये बात क्लियर हो गई। साफ़ सुथरे वाज़े राइटिंग के अंदर और कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आपके फॉर्म पे एक लफ्ज़ की भी कटिंग हो गई है ना, आपने वहाँ अगेन दूसरा फॉर्म प्रिंट करवाएं, कॉपी करवाएं, उसकी और दोबारा करें। कटिंग हुआ हुआ फॉर्म आपने कभी भी जो है वो सिलेक्शन ऑफिस नहीं भेजना। ये बात आपने गौर से याद रखनी है हमेशा के लिए। ये फॉर्म की फिलिंग सिर्फ इस एक पोस्ट के लिए आपको नहीं सिखा रही, बल्कि तमाम आइंदा ज़िंदगी में जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे इस चीज़ को याद रखेंगे। ओके जी, ये चीज़ क्लियर हो गई। फिर है जी फॉर्म नंबर। यहाँ पे ये आप देखिए क्लियर कट इन्होंने मेंशन किया है कि दफ्तरी इस्तेमाल के लिए यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। यहाँ आ जाए, यहाँ पे आपने अपनी जो पिक्चर है वो अटैच कर देनी है। अब पिक्चर किस तरह से अटैच करनी है, सिंपल आपके ब्लू बैकग्राउंड की पिक्चर होनी चाहिए, ठीक है। ब्लू बैकग्राउंड के साथ आपने पिक्चर लगानी है और क्लियर कट वाज़ा, आपने कोई सेल्फी नहीं लेनी है, और 3 पिक्चर जो हैं वो यहाँ पे आपने लव करनी है जी। नेक्स्ट देखिए जी, अब आ गई आपकी नाम। उर्दू में लिखना है अगेन सेंटर अलाइन, साफ़ सुथरी सीधी राइटिंग में लिखना है। अंग्रेज़ी में नाम लिखा तो वो भी ब्लू बॉल पेन से आपने सेंटर में लिखना है। तमाम लफ्ज़ आपके सीधे होने चाहिए। ये झुके हुए लफ्ज़, ये जो है मिली जुली राइटिंग, जॉइंट राइटिंग, नो नीड। आपने हर लफ्ज़ को अलग अलग क्लियर साफ़ सुथरा और सीधा सीधा लिखना है। अपने लफ्ज़ों को ना तो इस साइड पे झुकाना है ना ही इस साइड पे झुकाना है, तो सीधे सीधे होने चाहिए आपके तमाम वर्ड्स जी। वल्दियत अगेन आपने उर्दू में लिखना है, तो आपने उर्दू में नेम मेंशन कर दिया। अभी देखिए ये पूरी लाइन में गिवन थी, इसके अंदर आपने सेंटर को इस्तेमाल करना है। इंग्लिश में नेम लिखा, अगेन सेंटर लाइन। इसके बाद जी कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड का नंबर। अब देखिए नंबर यहाँ से भी मैंने थोड़ी सी स्पेस छोड़ी है और यहाँ से भी छोड़ी है। सिंपल आपने इसी तरह से नंबर लिखना, 5 डिजिट पहले लिखेंगे, डैश लगाएंगे, फिर फर्दर डिजिट, फिर डैश, और लास्ट वाला आपका जो डिजिट है वो आ जाएगा। तारीख़ पैदाइश, वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब लेट्स से कि यहाँ पे मैंने लिखा 12/2/2002। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि यहाँ पे 0-2 मेंशन नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ 2 लिख देंगे। नो, ये हमेशा के लिए याद रखें कि यहाँ पे भी आपकी बेशक 0-1 होती है, लेकिन आपने 0 लिखना है साथ में। इसी तरह से बेशक मेरा डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे 2nd मंथ है, 2 लिखूँगी तो भी समझ आ जाएगी, लेकिन दिस इज़ अ प्रोफेशनल प्रैक्टिस कि आपने 0 लाजमी अटैच करना होता है। डोमिसाइल का ज़िला, अब आप किस ज़िले के डोमिसाइल के एप्लीकेंट है वो आपको बताना होगा, ठीक है। अब वो मेरा डिवीज़न भी सरगोदा है, ज़िला भी सरगोदा आके है, बट आपका चेंज भी हो सकता है। एक डिवीज़न में मल्टीपल अजला होते हैं तो वो आपका चेंज हो सकता है। अगेन वही बात, सेंटर लाइन करना है। मुतल्लिका थाना, अब थाने में देखें जी मैंने सेंटर लाइन किया, यहाँ से भी इतनी स्पेस छोड़ी। अब जो थाने का नाम आपका बनता है आपने वहाँ वो मेंशन करना है, जैसे मैंने लिखा सरगोदा थाना नंबर 2, जो आपका बनेगा आपने वो इस तरह से यहाँ लिख देना है। नेक्स्ट फील्ड है आपकी तालीम की, और आला डिग्री से शुरू करते हुए आपने मैट्रिक तक के कवायद जो है दर्ज करना है। कुछ लोग यहाँ गलती करते हैं, क्या करेंगे जी, वो पहले मैट्रिक लिखेंगे, फिर एफ लिखेंगे, फिर बी। नो, पहले तो आपने यहाँ सीरियल नंबर लिख दिए, सेंटर में होनी चाहिए, बिल्कुल आपने सेंटर और सीध में लिखने। सबसे बड़ी डिग्री जो आपकी है वो आपने नाम लिखा, अगेन सेंटर लाइन है। फिर आपने किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से की हुई है वो उस बोर्ड का आपने नाम लिखना है। अब ये
कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, तो वो इनका खाना पूरा हो जाएगा और फिर वो कुछ मुझ करके यहाँ नीचे सरगोदा या ऊपर काट पीट करके लिखेंगे। नो, आपने लिखना है BISE, इसका मतलब है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। और यहाँ जो भी आपका नाम सरगोदा है, पिंडी है, लाहौर है, मुल्तान है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगेन ऑब्टेन डिवाइडेड बाय स्लैश टोटल मार्क्स, तो ऑब्टेन मार्क्स इतने हैं, टोटल मार्क्स इतने हैं, सेंटर लाइन, ठीक हो गया। डिवीजन पूछ रहे हैं, कोई परसेंटेज नहीं लिखनी, कुछ नहीं लिखना, आपने यहाँ पे डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड है, थर्ड है, वो आपने मेंशन कर देनी है। देन देखिए जी, यहाँ पे अगेन आ गया सीरियल नंबर 2, आपने डिग्री का नाम लिखा, अगेन इसी तरह से लिखना है, सेंटर लाइन। अब हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से देखना है कि कोई जो आपका बी जहाँ से शुरू हुआ था ना पहला, उसके नीचे भी दूसरा आना चाहिए। अगेन इसी तरह से आपने ऑब्टेन मार्क्स लिखिए, डिवीजन बताई। थर्ड आपकी मैट्रिक है, आपने उसके बोर्ड और यूनिवर्सिटी इसी तरह लिखनी है, टोटल मार्क्स लिखिए और अगेन जो भी डिवीजन है। कोई चौथी डिग्री है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। होपफुली आपको यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी कि फॉर्म फिल कैसे करना है। ये मैंने आपको करके दिखा दिया है कि ऐसे लिखना है, इस अंदाज में लिखना है जी। इसका जो फर्दर पार्ट है उसमें पॉइंट नंबर 9 में लिखा हुआ है कि अगर आप पहले से किसी सरकारी या निम्न सरकारी इदारे के मुलाजिम हैं तो यहाँ पे मेंशन करें, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपल अगेन सेंटर लाइन बीच में लिखा हुआ है ना, नहीं आपने लिख दिया, ब्लू बॉल पेन का इस्तेमाल करना है। अगर आप हैं तो फिर आपने NOC जो है वो साथ अटैच कर देना है। मौजूदा रिहायशी पता, अब आपको लगता है कि जी आपका पता जो है वो एक लाइन में पूरा आ जाएगा, तो सिंपल आपने यहाँ से शुरू करना है, इधर थोड़ी सी स्पेस छोड़ दें, यहाँ थोड़ी सी स्पेस छोड़ दें, यहाँ से यहाँ तक पूरा कर लें, ठीक है। अगर आपको लगता है नहीं जी ज़्यादा है तो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक आ जाएं, यहाँ तक आ जाएं और मतलब इक्वल स्पेस छोड़ दें। मुस्तकिल रिहायशी पता जो यहाँ लिखा था वही अगेन आप यहाँ लिख सकते हैं, अगर सेम है, अगर चेंज है तो फिर आप चेंज कर सकते हैं। फ़ोन नंबर, अब आप मुझे बताएं कि फ़ोन नंबर आप इस साइड से शुरू करेंगे लिखना, इस साइड से शुरू करेंगे या यहाँ इस पॉइंट से लिखेंगे और यहाँ तक ख़त्म करेंगे। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं कि फ़ोन नंबर आप किस तरह से लिखेंगे। क्लियर हो गया। मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, यहाँ पे लाजमी दूसरा नंबर भी लिख दें। नेक्स्ट है जी, आप ओपन मेरिट पे अप्लाई करें या कोटा पे, तो आपने यहाँ बता दें ओपन मेरिट पे, यहाँ इसको आप यहाँ इसके ऊपर टिक लगा सकते हैं, ठीक है। ख़वातीन कोटा है तो इसके ऊपर क्लिक कर दें, अक़लियती कोटा है तो यहाँ, अदरवाइज़ उन्होंने ये आपको एक स्पेस भी गिवन है, यहाँ भी आप कर सकते हैं जी। अब ये आ गई वो बात जो मैं आपको बता रही थी, पॉइंट नंबर 25 का हल्फनामा। 100 रुपये का स्टाम्प पेपर आपने लेना है, किसी भी स्टाम्प फरोश से, वरना ये आप कचहरी अदालत से ले सकते हैं। इसमें यहाँ सारा मेंशन किया हुआ है कि मैं हल्फन बयान करती हूँ कि दरअसल कवायद दुरुस्त हैं और किसी किस्म के जुर्म में या कार्रवाई में मैं मुलविस नहीं हूँ, किसी ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला नहीं हूँ, और किसी भी महल्ले में अगर मेरी तालीमी इसनाद, डोमिसाइल, कौमी शनाख्ती कार्ड, करेक्टर सर्टिफिकेट, तजर्बा, मेडिकल सर्टिफिकेट गलत निकलता है तो फिर मैं उस चीज़ का जो है वो मैं उस चीज़ को ओन करूँगा, तस्लीम करूँगा। तो ज़ाहिर सी बात है फिर महकमाना कार्रवाई की भी जो है वो मुझ पे बनती है। यहाँ तक कहानी सारी समझ में आ गई। ये कैसे करना है ये अभी मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे अब आपने सिग्नेचर करने, कोई टेढ़े मेरे फूल बूटे सितारे बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके शनाख्ती कार्ड के सिग्नेचर हैं वो इस डब्बे के अंदर अंदर होने चाहिए, ना तो सिग्नेचर डब्बे से बाहर निकले, ना इधर जाए ना उधर जाए, सेंटर में हो। ये स्पेस है आपके लिए सिर्फ। क्लियर। अंगूठा लगाना है, अंगूठा लगाने के लिए सिंपल आपने क्या करना है कि एक तो होता है स्टैम्प पैड, ठीक है, अगर आपके घर में है ठीक है, नहीं है तो किसी भी ऑफिस जाए, किसी भी ऑफिस वाले ऑफिस में जाके किसी जो है फ़ोटोशॉप की जो दुकान होती है, वो फ़ोटो स्टेट की दुकान होती है, वहाँ चले जाएँ। अंगूठे, अब यहाँ कहीं मेंशन नहीं किया हुआ, आपने सीधे अंगूठे का निशान लगाना है या उल्टे का, आप किसी का भी लगा सकते हैं। फिर वो निशान इस दायरे के अंदर अंदर होना चाहिए, इतना बड़ा अंगूठा करके नहीं लगाना, थोड़ा सा ज़रा नज़ाकत का इस्तेमाल करना है कि इसके अंदर अंदर आए। कोई ज़रूरत नहीं है फैला फूला काम करने की। यहाँ तक क्लियर हो गया जी। अब आ जाते हैं अगेन इस बयान हल्फी पे। जब मैं यहाँ पे आपको बता रही थी, ये देखें जी, स्पेसिमेन एफिडेविट, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्पेसिमेन जो है वो ओपन हो जाएगा। अब इसको कैसे फिल करना है, 100 रुपये का स्टाम्प पेपर लेना है, उसके ऊपर फ़ोटो वो जो फ़ोटो स्टेट वाला है उसको कहना है कि ये उसके ऊपर प्रिंट करके दे दे। वो सिंपल आपको प्रिंट करके ये पूरा सफ़ा उस स्टाम्प पेपर के ऊपर प्रिंट करके दे देगा। मैं अपना नाम लिखना है,
वर्ल्ड, अपने अब्बू का नाम, सक नाम, कहाँ के रहने वाले हैं वो अपना पूरा एड्रेस लिखा छोटा करके, ठीक है। शनाख्ती कार्ड नंबर, यहाँ से यहाँ तक आपने उसको कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए जी, मैं महकमा पंजाब पुलिस में स्पेशल ब्रांच की असामी, अब असामी का नाम क्या है, तो इंटेलिजेंस ऑपरेटर यहाँ पे आपने बीच में करके लिखना है, ठीक है। के लिए भर्ती के लिए उम्मीदवार हूँ। बाकी सारी कहानी लिखी हुई है सिंपल, आपने यहाँ पे दस्तखत उम्मीदवार इस जगह आपने साइन करना है, ठीक है। अंगूठे का निशान आप यहाँ ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें होंगी। फ़ोन नंबर आपने यहाँ मेंशन किया सेंटर में, तारीख आपने यहाँ खूबसूरत करके लिख दी। तारीख लिखने के लिए मैं दोबारा दिखा दूँ, आपने इस तरह लिखनी है, ये बीच में डैश डालनी है। कुछ लोग यूँ लाइन लगा के लिख देंगे, कुछ पता नहीं कौन कौन से अंदाज में लिखेंगे। तो जो आज की तारीख होगी वो आपने इस तरह डैश डाल के लिख देनी है जी। इसके बाद आपने ना ये टेस्ट करवाना होता है, तस्दीक करवानी होती है, और कमिश्नर से करवा सकते हैं, गजेटेड ऑफिसर से करवा सकते हैं। उसका नाम, गजेटेड ऑफिसर कौन होता है, ग्रेड 16 और इससे अबव के तमाम मुलाजिम जो हैं वो गजेटेड ऑफिसर होते हैं। हाई स्कूल के टीचर भी गजेटेड ऑफिसर हैं, कॉलेज के टीचर्स, मेडिकल ऑफिसर, जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में डॉक्टर होता है वो भी गजेटेड ऑफिसर है। तो ये आप डिपेंड करता है कि आप कहाँ से करवाते हैं। उसका नाम आएगा, ये अब आपने नहीं करना, वो खुद कर लेगा। नाम लिखेगा, अपना ओहदा लिखेगा, अपने साइन करेगा, अपनी सिग्नेचर लिखेगा और तारीख डाल के दे देगा। तो ये जी हो गया आपका कंप्लीट। आपने एक ये हल्फनामा, फिर जी आपने क्या क्या साथ अटैच करना है, यहाँ देख लें, तालीमी इसनाद, सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, कौमी शनाख्ती कार्ड की कापी, 3 अदद पासपोर्ट साइज़ की तस्वीरें, 500 रुपये फॉर्म की फ़ीस, ये सारी चीज़ें एनवेलप में डाल के अगर आप खुद जाके देना चाहते हैं तो आप जाके दे सकते हैं अगर आपके घर के करीब है, वरना आप इसको बाय पोस्ट डाकखाने के थ्रू जाके जो है वो आप इसको भिजवा देंगे। और लास्ट डेट क्या है, 20 दिसंबर 2023। होपफुली आपको फॉर्म फिल करने की तमाम डिटेल समझ में आ गई होगी, आपके लिए क्लियर हो गई होगी सारी चीज़ें। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क इन अ कमेंट सेक्शन, और मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द उसको रिप्लाई कर सकूँ। थैंक यू सो मच।